आगे आगे जी अप टाइम, यानी बैरूनी तवज्जो की हालत एक ज़हनी कैफियत है जिसमें फ़र्द मुकम्मल तौर पर बैरूनी दुनिया पर मरकूज़ होता है, बैरूनी दुनिया पर मरकूज़ होता है और मालूमात हासिल करने के लिए अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करता है और अंदरूनी दुनिया से बिल्कुल ख़बर हो जाता है, बेखबर होता है जी। और अप टाइम आपकी वो कैफियत है जब आपका फोकस आपके इर्द गिर्द की दुनिया होती है, आपका सराउंडिंग पे फोकस हो जाता है और उस वक्त आप अपनी 5 सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप अप टाइम में होते हैं तो फिर आप कुछ नहीं सोचते, ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, सिर्फ आपको इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में आगाही होती है। जैसे अगर आप मेंटली भी यही प्रेजेंट हैं तो आप अप टाइम में हैं, ठीक है। और एक एनएलपी प्रैक्टिशनर के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अप टाइम में रहे, एक टीचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप अप टाइम में रहें। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी अप टाइम की, तो अप टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखें अगर हमने कैलिब्रेशन, क्लाइंट है हमारा, उसे आप डाउन टाइम में लेकर गए हैं तो उसके कैलिब्रेशन हम कैसे करेंगे? अप टाइम में होंगे तो करेंगे। तो अप टाइम भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसके अगर डेमोंस्ट्रेशन कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ मच बेटर। बड़ी अच्छी सब्जेक्ट। अच्छा, एक कुर्सी रख दें तो इस बैरून दुनिया चलिए पे मैं इसको तवज्जो, यानी ये इसके है कि अब ये कंफर्टेबल बैठ गई है। ठीक है। दूसरा है कि फोकस ऑन द और आउटसाइड बेटा अब वर्ल्ड आपने देखना और है, हाँ आप ये देखें कि सिर्फ इस हॉल में क्या क्या है। लाइट्स हैं, पंखा है, लोग गिनती बैठे करें, हैं, मेल है, गिनती कर लें। लाइटों की गिनती करो। वॉल डेकोरेशन है, ये सब आपने ऑब्जर्व करनी। कितनी चेयर्स हैं, कितने पंखे हैं, बताते रहें। ज़रा मुझे बोलो। जो फैंस हैं वो 8 हैं ठीक है, और लाइट्स का क्या है? गिनो गिनो लाइटें गिनो, कितनी हैं? लाइट्स जो ट्यूब्स हैं वो 5 हैं यहाँ पे, ट्यूब्स। ठीक है। और देखिए अब इन्होंने कहाँ फोकस किया, दोनों हॉल पे किया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे किया, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे आप ये मुझे बता रही थी, क्या आपको कुछ माजी की बात याद आ रही थी नहीं, मैं या कुछ फ्यूचर का आपको याद आ रहा था? ठीक है। तो अगली बात क्या है, अपने इर्द गिर्द जो आप देखते, सुनते और महसूस करते हैं उस पर गौर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ठीक है। जब अप टाइम कर रहे हो ना, जैसे हमने जी कहा कि गिनना शुरू कर दे, अगर ये खुद से सेल्फ टॉक शुरू कर देती तो फिर अप टाइम नहीं रहना था। यानी अंदर सेल्फ टॉक चल रही होती किसी और, ओहो इन्होंने मुझे बुला लिया है, मेरी तो मर्जी नहीं सी आने की, या मैं नहीं आना चाहती थी। तो वो फिर ये है कि ये फिर अपना अप टाइम में नहीं रहेगी। और ये बड़ी शानदार एबिलिटी है। और यहाँ पे वही बात फिर मैं एक दफ़ा करता चले जाऊँगा कि वो जो है कि 20 लाख बिट्स इंफॉर्मेशन एक सेकंड में हमारे माइंड के ऊपर आती हैं और हमारा माइंड 134 को प्रोसेस कर सकता है। जैसे वो शेर आपने सुना है, फैज़ अहमद फैज़ का बड़ा अच्छा शेर है, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो इसमें भी हवा पे जिक्र है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बहार आ रही है, हवा आ रही है, फूल खिल रहे हैं। बस वो टॉपिक ऐसा है तो आपको समझाने के लिए तो ऐसा कर देते हैं। नहीं तो अच्छा है, वो प्रोफेसर साहब मुझे कहते रहते यार अब थोड़े से शेर ही याद कर लिया करो। तो अब शेर याद करने के बजाय मैंने अपनी जगह पे इसको शेरा वाली रख रही है। और देखिए अभी आपने बात की थी, हम डाउन टाइम में भी चले जाते हैं तो ज़ाहिर है वो सोच रहा है कि अच्छा जिनको मैंने बुलाना है, जो मेरे अजीज़ हैं, जो भी आए तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। चलिए अब आप दूसरे। सो डाउन टाइम में क्या करना है, चूज एनी एक्चुअल प्लेजेंट सिचुएशन। अब ये अपनी मर्जी से डाउन टाइम करने लगे हम, और फिर उसके जैसे आपकी मर्जी। खैर जरा पूरे स्टेप पूरे कर लेने। फिर क्लोज योर आइज, देन रिप्ले द इवेंट, देन सब मोडेलिटीज को यूज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसकी सब मोडेलिटीज को यानी जो प्रैक्टिशनर करवा रहा है वो यूज नहीं करता तो वो सही कैफियत तारी नहीं होगी। और फिर उसकी फीलिंग को नोट करें। लेकिन
अगर क्लाइंट के ऊपर नहीं करना तो क्या हम खुद पे कर सकते हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. येस यू कैन डू. मैं ऑल द टाइम आई एम डूइंग दैट. अपनी बीमारियों को, मसाइल को हल करने आई एम डूइंग दैट, कि किस अंदाज में उन चीज़ों को देखते हैं हम. सो अच्छा करें जी आप एक्सरसाइज. प्लेजेंट इवन आपने चूज कर ऊंची लिया. बोले, ऊंची ऊंची दोनों. ठीक है. तो हाँ पास ही उसकी आवाज़ जा रही होगी. नहीं उनको नहीं ना जा रही. अच्छा जी, प्लेजेंट इवेंट इन्होंने एक चूज़ कर लिया है. और इसके बाद बेटा क्लोज योर आइज. पूरी सब मोडालिटी यूज़ करनी है आपने. करें. अब आप जो उस वक्त आपने देखा था, जिस सिचुएशन में थी उसमें पहुंच गई हैं, तो वही कुछ देखें जो उस वक्त आप देख रही थी. वही कुछ फील करें जो उस वक्त आपको महसूस हो रहा था. ये तस्वीर बड़ी वाजिया होगी, बड़ी रोशन होगी और बड़ी होगी और आपके करीब आपको महसूस हो रही होगी. ऐसे जैसे और ये वाकया आपको इस वक्त हो ऐसा रहा है. लग रहा होगा जैसे आप अभी उसमें हैं. हाँ. अभी ये वाकया हो रहा है. फील करें उस हैप्पीनेस को. गुड. तस्वीर बहुत रोशन है, इसलिए आपको वो आपकी पसंदीदा सीन है, वो इवेंट है जो आपने सोचा है. दैट इज़ वाई यू आर एंजॉइंग एंड यू आर फीलिंग हैप्पीनेस. एम आई राइट? ओपन योर आइज. ओपन योर आइज. क्या देख रही थी आप? मैं जब अभी स्कर्दू गई थी तो मैंने वहाँ पे एयरक्राफ्ट लिया था, वो काफ़ी हैप्पी मोमेंट था. हैप्पी मोमेंट था. तो क्या आपने ये फील किया कि इस वक्त कुर्सी पे हैं या वहाँ पे हैं? वहाँ पे. शाबाश. गुड. गुड. थैंक यू. अब ये क्या हुआ, ये डाउन टाइम हो गया. अब डाउन टाइम और अप टाइम क्लैरिटी हो गई.